आज इसी क्रम में हम चल रहे हैं। प्रश्नावली आपकी यहाँ पे 8B, ये मनोहर रे की किताब में तो 8B है, वैसे 8.2 है। आज का नया जो चैप्टर आपका है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपकी एक मानों की टेबल हम बनाए देते हैं। इन मानों को जब आप याद कर लेंगे तो आपको इस प्रश्नावली में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखो, इसमें ये कोण लिखे हुए हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये आपके कोण लिखे हुए हैं और ये आपकी निष्पत्तियां लिखी हुई हैं। इन निष्पत्तियों के आपको मान निकालने हैं। तो पहला इसमें मान दिया गया, जैसे कोण, ये कोण लिखे हुए, निष्पत्तियां लिखी हुई, तो साइन 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 आएगा आपका। साइन 0 का मान 0। साइन 30 1/2, इसका साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पे अगर 1 मिनट अगर इस पे टाइम दे देंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अगर ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो फिर शेष कोण, शेष निष्पत्तियों के मान आप निकाल सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब साइन के बाद जैसे कास आया, तो कास के मानों को हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना, तुम लिखने के लिए यहाँ पे 90 वाले इधर से उल्टा लिखना चालू कर दो, तो कास के मान निकल आएंगे। जैसे कास 0 का मान 1, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान तो ये √3/2 और कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। तो एक मान, अगर एक लाइन तुमने साइन के मानों को अगर याद कर लिया तो उससे देखो कास के मान भी निकल आए। अब तुम्हें टेन का मान निकालना है, टेन का मान। तो टेन के मान निकालोगे तो ये साइन बटे कॉस होता है, तो टेन 0 का मान 0 आएगा, टेन 30 का मान 1/√3 आएगा आपका, टेन 45 का मान 1 आएगा आपका और टेन 60 का मान √3 आएगा और टेन 90 का मान अनंत। इसे कह सकते हैं अपरिभाषित। क्या कह सकते हैं आप? अपरिभाषित। तो इस तरीके से ये आपने 3 मान, अगर 3 ये आपको याद है तो इनकी सहायता से ये तीनों मान आप निकाल सकते हो। देखो, यहाँ पे हम तुम्हें बताए देते हैं कि साइन है, साइन, तो साइन का जो मान दिए गए साइन के, इन मानों का अगर हम उल्टा लिख दें तो कौशिक के मान निकल आते हैं आपके। जैसे कि साइन 0 का मान 0। अब तुरंत तुमसे किसी ने पूछ दिया कि हमें अच्छा कास 0 का मान बताओ, तो इसका उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा अनंत होता है। यहाँ से 30 का निकालोगे तो इसका उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा आपका 1 ही होगा। तो देखो, साइन के मान याद है तो काशिक के मान निकल आए, उल्टा कर देंगे। अब कास के मान अगर याद कर लिए तो आपके सेक के मान निकल आएंगे। तो यहाँ से कास से सेक के मान आप निकाल सकते हो। देखो, जैसे कास 0 का मान 1 और तुरंत तुमसे किसी ने कह दिया कि सेक 0 का मान बताओ, तो तुम्हें कास 0 का मान मालूम है 1 होता है, तो सेक 0 का मान निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से निकल आएगा। फिर यहाँ पे टेन के मानों का उल्टा करते हो तो काट के मान निकल आएंगे। तो क्या आएगा आपका? टेन 0 का मान 0, कोई कहते काट 0 का मान बताओ, तो इसका उल्टा कर दो, वो अनंत हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√3 और अनंत का उल्टा यहाँ लिख देंगे 0। इस तरीके से ये आपकी टेबल बन जाएगी। तो ये इस प्रश्नावली के लिए, 8B प्रश्नावली के लिए इन मानों को तुम्हें याद करना बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर ये मान आपको याद है
तो 10-15 मिनट इसमें टाइम दे देना, बैठ के आप सुनते भी रहोगे तब भी ये याद हो जाएंगे। अब इस पे सवाल देखो, सिंपल सवाल किस तरीके से कभी कभार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछ सकता है। ये हम तुम्हें जनरल एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाते हैं। जैसे किसी ने उसमें सवाल दे दिया कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ। ये सवाल 1 नंबर में आपका विकल्प में दे सकता है या लगवा भी सकता है। अब एक ही नंबर का आएगा, ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा। तो इसका अगर आप हल करते हैं तो देखो ये उतार लेंगे जो भी दिया गया, tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखो जो निष्पत्ति यहाँ पे लिखी है उसी का मान ये देखेंगे, ये किस कोण का मान है। तो यहाँ पे देखो अभी टेबल फिलहाल तुम्हारे सामने अभी बनाई, इसलिए हम बनी रहने दे रहे। तो देखो यहाँ पे 1 tan के किस कोण का मान 1 है, तो देखा ये 1 लिखा, तो ये tan 45 का मान हो गया। तो ये चीज तो ऐसी लिख दो, tan थीटा बराबर, अब 1, अब तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 ये किस कोण का मान होता है, तो ये मान हो गया आपका tan 45, tan 45, ये डिग्री का मान हो गया। तो यहाँ से देखो tan और tan हट जाएगा, तो ये आकर के लिख सकते हो थीटा बराबर 45 अंश। ये आपका सवाल हल हो जाएगा। इस तरीके से थीटा का मान 45 अंश निकल आएगा। चलो एक क्रम में और हम बता देते हैं। यदि किसी ने दे दिया कि सेक थीटा बराबर 2, चलो थीटा नहीं तो अल्फा मान लो, लिखते सेक अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान बताओ, अल्फा का मान बताओ। ये सवाल दे दिया, तो देखो तो यहाँ से इसका जब आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक अल्फा बराबर 2। तो देखो सेक अल्फा बराबर, अब देखो यहाँ पे सेक के किस कोण का मान 2 होता है, तो देखो सेक के किस कोण का मान 2 होता है, तो यानी कि ये सेक 60 का मान होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक 60, सेक 60, तो सेक और सेक हट जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा 60। ये सवाल आप इस तरीके से, सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरीके से सवालों को हल कर सकते हो। तो अब कोई सवाल ऐसे पूछ दिया जाए, जैसे उसने ये लिख दिया कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ। तो देखो सिंपल है, साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2 साइन 60 का मान होता है, तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। फिर इस पे ये सिंपल सवाल हमने आपको जनरल सवाल बता दिए, कभी कभार 1 नंबर में इस तरीके सवाल पूछ सकता है। अब आपकी प्रश्नावली के सवाल हम आपको समझाते हैं। अब देखो प्रश्नावली के ये अभी सवाल हमने तो लिखे हैं आपके सामने। तो कह रहा सही विकल्प चुनिए। ये 1 का पहला पॉइंट दे रहा 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, और इसके ये 4 विकल्प दे रहा आपको, साइन 60, cos 60, tan 60 और साइन 30। इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? क्वेश्चन आपके ठीक है। तो देखो इन्हें हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्हें आप समझिए। सवाल आपको दे रहा है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये आपको सवाल दिया गया है। अब इसमें तुम्हें देखो मान ज्ञात होने चाहिए, तो इसमें देखो मान रख देंगे, तो 2 उतार दिए, गुणे का निशान tan 30। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे tan 30 का मान यहाँ पे आप लिख देंगे 1/√3। बटे में देखो क्या आएगा 1 प्लस, और tan स्क्वायर 30, तो है तो tan 30 ही, तो यहाँ पे मान रख देंगे 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे आप। ये चीज देखो आपकी हो जाएगी 2 एकम 2, 2/√3, बटे में आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और तुम्हें ये बात बता चुके हैं √3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो 2/√3, ये आपका हो जाएगा
तीन एकम तीन, तीन और एक चार, 4/3। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो पहली और चौथी का गुणा हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 2 में गुणे 3, 2 में गुणे 3 वटे में आपका आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे 4 में गुणे √3। तो देखो यहाँ से 2 दूनी 4, ये कट गया। अब 3 ऊपर दिया गया और नीचे √3 दिया गया, तो ये √3 से 3 कट सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं 3 की जगह आप लिख सकते हो √3 गुणे √3 वटे में लिख सकते हैं 2 गुणे √3। अब देखो यहाँ से ये चीज जाएगी कट, तो यहाँ पे देखो √3/2 ये मान आपका निकल आया। अब तुम्हें यहाँ पे समझना क्या है, ये √3/2 दो कोणों का मान होता है। एक तो मान होता है आपका sin 60 का, sin 60 का मान होता है, और एक मान ये होता है cos 30 का, cos 30 का। अब देखो sin √3/2, तो √3/2 sin 60 का मान है और cos 30 का मान है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि विकल्प में कौन सा मान हमें, किसका मान हमें ये दिया गया है, तो देखो यहाँ से sin 60 का मान हमें, ये sin 60 विकल्प में आ रहा, cos 30 आपका आ नहीं रहा, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसके मतलब ये आपका मान माना जाएगा sin 60 का, क्योंकि √3/2 ये sin 60 का मान होता है, cos 30 का भी होता है, लेकिन यहाँ cos 30 आपका विकल्प में नहीं दे रहा, तो विकल्प देगा तो एक ही उत्तर उसमें सही देगा, दो तो दे नहीं देगा। तो इस तरीके से ये आपका ए नंबर इसमें सही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। बिल्कुल सेम यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट लिखा है, तो केवल देखो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, तो इसे भी हम आपको समझाए देते हैं। देखो 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब वही नियम से चलेंगे, क्रम से सिस्टम से चलते रहिए आप। 2 गुणे 1/√3 अपान 1 माइनस, अब फिर मान वही, तो 1 अपान मान रख देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2/√3 अपान 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का करेंगे 3, ये आ जाएगा, तो 2/√3 अपान ये 3 एकम 3, 3 में से घटा दो 2/3। अब कोई नियम लगा दो, पहली चौथी का गुणा, तो ये हो जाएगा 2 में गुणे 3 अपान में आ जाएगा 2 गुणे √3, ये इससे जाएगा कट। अब 3 की जगह आप लिख सकते हो √3 गुणे √3 वटे √3, ये इससे जाएगा कट। अब देखो फिर वही बात आ गई, अब √3 है, ये दो कोणों का मान होता है। एक तो आपका मान होता है ये tan 60 का, tan 60 का, और किसका मान होता है cot 30 का। अब यहाँ पे tan 60 का भी मान है, cot 30 का मान है, तो देखो इसमें विकल्प में देख लेंगे कौन सा मिल रहा है, तो ये तो सही नहीं है, ये भी नहीं सही, tan 60 वाला आपका सही माना जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो tan 60 यहाँ से विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों सवाल आप सीख सकते हो लगाना। अगला सवाल देखें, इसी में क्रम में चलना है, ये थर्ड विकल्प है दिया गया, ये फोर्थ विकल्प दिया गया, तो इन्हें समझो आप। तो जो सिंपल है बिल्कुल, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब इसमें मान रख दीजिए आप, तो 1 ऐसे ही लिख देंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 दे रहा, तो 45 का मान, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 का इस पे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे अपान 1 प्लस, यहाँ पे फिर 1 आ गया तो 1 का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा अपान 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 तो 0, 1 प्लस 1 2, तो ये 0 अपान 2 आपका 0, तो विकल्प आपका सही होगा ए। ये आपका विकल्प, क्वेश्चन आपके ये सही दिए गए हैं, इन्हें अपना तैयार कर लेना तुम लोग। इसके बाद आ रहा है ये चौथा पॉइंट, इसमें देखो, इस सवाल में देखो क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a
तब सत्य होता है। ये कब सत्य होगा, ये दोनों साइडें आपस में बराबर कब होंगी, जबकि ए बराबर है, ए की जगह इनमें से कौन से मान रख दें कि जिससे ये दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाएं। तो देखो यहाँ से क्रम से चलते हैं, तो पहले ये 0 रखे देखते हैं, 0 रखने पे ये दोनों साइडें बराबर अगर नहीं आती हैं, 30 रखे देखेंगे, 45, 60, जब साइडें दोनों बराबर आ जाएं वही विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख दी, तो ये आपका दे रहा sin 2a, और इधर हम लिखे देते हैं इसकी राइट हैंड साइड, ये हमें दे रहा 2 sin a। अब देखो इसमें कह क्या आ रहा कि a बराबर है, a का हम कौन सा मान यहाँ पे रख दें कि जिससे ये दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाएं। तो हमने दोनों साइडें यहाँ पे लिख के आपको समझाए देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे साइन 2 तो ऐसे ही लिखेंगे गुणे, और हम पहले a पॉइंट ले रहे हैं 0 अंश, कितना ले रहे हैं 0 अंश, तो ये आपका हो गया साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये तो 0 निकल आया। अब राइट साइड हल करके देख ले रहे हैं, तो 2 साइन a है, तो a की जगह हम 0 रखे दे रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी 2 गुणे 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई, तो कौन सा मान यहाँ पे रखा तुमने, 0 रखने पर ये दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब दोनों साइडें 0 रख, 0 यहाँ पे भी रखा एक ही जगह और यहाँ पे भी एक ही जगह 0 रख दिया, हल किया तो 0 0 आ गया, इसके मतलब a का मान 0 अंश ही सही माना जाएगा। तीसरा, अब कोई सा भी मान अगर आप रखे देखोगे तो ये दोनों साइडें आपकी बराबर नहीं आएंगी, तो ये आपके 4 विकल्प इस तरीके से ये हल हो गया। अब ये आपका बोर्ड के लिए क्वेश्चन ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है, आपका समझ में आ जाएगा। पहले यही पॉइंट उठा लेते हैं, tan a प्लस बी √3। अब देखो शुरू में जब हमने अभी टेबल बनवाई थी, टेबल के बाद कुछ सवाल तुम्हें अपनी तरफ से हमने बताए थे, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग हम कर देंगे। देखो ये इस तरीके से लिख लेंगे, tan a प्लस बी बराबर। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये tan के किस कोण का मान होता है, तो यहाँ पे √3 है, तो √3 आपका हो जाएगा tan 60 का मान। यहाँ लिखेंगे आप tan 60, क्यों, √3 tan 60 का मान। कोई पूछे tan 60 का मान बताओ, तो tan 60 अंश का मान √3 हो जाएगा। tan और tan हट जाएंगे, तो यहाँ से आ गया a प्लस बी बराबर 60। इसको नंबर मान लेंगे 1। ये आपका एक समीकरण इससे बन गया। अब उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। चलते रहिए आप, tan a माइनस बी। अब यहाँ पे tan लिखा, तो tan के किस कोण का मान 1/√3 होता, तो ये मान हो जाएगा tan 30 का। तो tan हटेगा, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसे नंबर हम मान लेंगे 2। ये 2 समीकरण आपके तैयार हो गए, a और b। इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर इन दोनों समीकरणों को आप हल कर देंगे। तो देखो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30। अब देखो यहाँ से, तो b से b जाएगा कट जोड़ने पर, तो यहाँ से a और a हो गए 2a बराबर, ये जुड़ जाएंगे 90 अंश हो जाएंगे, 90 अंश 90 डिग्री। तो a बराबर आपका हो जाएगा 90/2, तो a बराबर आपका आ जाएगा 45। a का मान आपने ये निकाल लिया। अब a का मान जब निकल आया, तो तुम्हें मालूम है a प्लस बी बराबर 60 अंश है, तो यहाँ से b का मान भी निकल आएगा। तो यहाँ लिख देंगे a का मान
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए की जगह 45 अंश यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 45 अंश प्लस बी बराबर 60। अब क्या तुम्हें बी का मान निकालना है, तो बी बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे, 60 माइनस 45, तो यहाँ से 60 में से 45 घटेंगे, 15 अंश आ जाएगा, तो बी बराबर आपका हो गया 15। तो यहाँ से ये इस तरीके से इसके ए और बी के मान निकल आएंगे। तो देखो इस तरीके इस सवाल में तो tan a प्लस बी बराबर √3 दे दिया, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे दिया, तो a और b के मान बताओ। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। कभी कभी हो सकता है तो मैं यहाँ पे cos लिख दे, जैसे यहाँ पे उसने जे लिख दिया, मान लो यदि सवाल बता देते हैं cos a प्लस बी बराबर यहाँ पे लिख दिया 1/2, और मान लो यहाँ पे दे दिया साइन, कुछ ऐसा लिख सकता है साइन a माइनस बी बराबर यहाँ लिख दिया 1/√2, तो फिर तुम्हें हल करवाए साइन का यहाँ पे कुछ तरीका दे सकता है, तो इस तरीके से आप सवाल इसको हल कर सकते हो। ये सवाल अपने देख लेना, किताब में एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हो, तो उन्हें आप सवालों को हल कर सकते हो।